वेलकम बैक टू education.com। और आज हम एक नई स्कॉलरशिप के साथ आपके सामने पेश हैं और इस स्कॉलरशिप का नाम है रमन कांत मुंजाल स्कॉलरशिप 2023। तो आइए देखते हैं क्या है इस स्कॉलरशिप में और किस तरह से आपको मिल पाएगी और क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, कौन कौन एलिजिबल होगा, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में पता करने वाले हैं। तो ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है इसका नाम है रमन कांत मुंजाल स्कॉलरशिप 2023 और ये पर्टिकुलर स्कॉलरशिप आपको रमनकांत मुंजाल फाउंडेशन जो कि सपोर्टेड बाय हीरो फिनकॉर्प कंपनी के द्वारा, हीरो फाइनेंस कॉरपोरेशन है जो, उसके द्वारा सपोर्टेड की जाती है और उसी के द्वारा ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे डिटेल्स एंड बेनिफिट्स, देन एलिजिबिलिटी, एक्सक्लूजन एंड डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड देन एप्लीकेशन प्रोसेस। रमनकांत मुंजाल स्कॉलरशिप 2023 इज एन इनिशिएटिव बाय द रमनकांत मुंजाल फाउंडेशन। तो ये जो पर्टिकुलर स्कॉलरशिप है इस फाउंडेशन के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, सपोर्टेड बाय हीरो फिनकॉर्प फाउंडेशन। आपको जो मिलेगा स्कॉलरशिप वो इसके द्वारा मिलेगा, लेकिन हीरो फिनकॉर्प इसको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। दैट एम्स टू सपोर्ट स्टूडेंट परस्यूइंग फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज to get admission to reputed college and pursue their dream of promising career and a better life। तो जो भी फाइनेंस से रिलेटेड कोर्सेज अगर आप कर रहे हैं तो आपके लिए स्कॉलरशिप बेनिफिशियल हो सकती है। और अंडर दिस स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स हु आर करेंटली स्टडिंग इन द फर्स्ट ईयर ऑफ बीबीए, बीएफआईए, बीकॉम and Bachelor of Management Studies, Integrated Program in Management, BA Economics, Bachelor in Business Studies, Bachelors in Banking and Insurance, Bachelors in Accounting and Finance and BSc Statics। ये जो कोर्सेज हैं अगर इनमें से किसी भी कोर्स में आप एनरोल हैं या फिर एनरोल होने जा रहे हैं, और एनी अदर फाइनेंस रिलेटेड डिग्री कोर्सेज जिसमें आप एडमिशन लेने जा रहे हैं, विल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव अ फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ अप टू ₹5 लाख पर ईयर फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years टू कंप्लीट द एजुकेशन। जो आपका कोर्स का ड्यूरेशन होगा, ये जो यहाँ पर कोर्सेज लिस्टेड हैं, इन कोर्सेज में से कोई भी आप कोर्स कर रहे हैं या फिर कोई फाइनेंस रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं तो उस केस में आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और स्कॉलरशिप का अमाउंट आपको मैंने बता ही दिया कि 5 लाख पर ईयर पर एनम के हिसाब से आपको दिया जाएगा 3 साल के लिए। ओके, तो ये तो था आपका स्कॉलरशिप के बारे में। अब हम पता करते हैं कि बेनिफिट्स इसमें मैं तुम्हें बता ही चुका हूँ आप लोगों को कि जो इसकी रेंज होगी वो 40,000 से लेकर 5 लाख पर ईयर तक आपको दी जाएगी और डिपेंड करेगा कि आप किस तरह के कोर्स में एनरोल हैं। अगर आपकी कोर्स की जो फीस है वो काफ़ी ज़्यादा है ना, हाई फी है, ट्यूशन फ़ी एंड अदर कॉलेज फीस मिला के जो भी कंडीशंस आपकी बनती हैं, लाइक ट्यूशन फ़ी के अलावा हॉस्टल फ़ी होता है और कई सारी फ़ीस होती हैं, तो उन फीस को मिला के अगर आपका जिस तरह का भी आपकी फ़ीस होगी उसी हिसाब से आपको इस रेंज में स्कॉलरशिप दी जाएगी। अगर कम फीस वाला कोर्स होगा तो 40,000 से शुरू हो जाएगा और 5 लाख तक आपका अमाउंट जाएगा पर ईयर। तो ये तो हुई इसकी बात। नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स परस्यूइंग फर्स्ट ईयर। अच्छा, एलिजिबिलिटी की बात है तो आपको फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेना पड़ेगा। मीन्स अगर आप करेंटली आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया हुआ है, आप फर्स्ट ईयर में हैं तो ही इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने लास्ट ईयर एडमिशन लिया था उसके अभी आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में हैं या फाइनल ईयर में हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके लिए जो कंडीशन है वो यही है कि आप अभी अगर इस ईयर में आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस ईयर में आपका एडमिशन होना चाहिए। सपोज आप 2023-24 सेशन के लिए अगर अप्लाई करने जा रहे हैं तो आपका जो एडमिशन होना चाहिए वो इसी सेशन में होना चाहिए। ओके, तो इस सेशन में आपका एडमिशन होना चाहिए। कोर्सेज आपको बता ही चुका हूँ, बीबीए, बीएफआईए, बीकॉम और अदर फाइनेंस रिलेटेड कोर्सेज। ये तो हो गया आपका कोर्स का कि आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट होने चाहिए और कोर्स जो होना चाहिए वो आपका फाइनेंस से रिलेटेड होना चाहिए। बट यहाँ पर और भी कंडीशन है कि आपका जो मिनिमम परसेंटेज मार्क्स इन 10th एंड 12th एग्जामिनेशन है वो कम से कम आपका 80% मार्क्स होना चाहिए। इससे कम है तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सिमिलरली द एनुअल फैमिली इनकम, अगर हम फैमिली बैकग्राउंड की बात करें, फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपकी जो फैमिली इनकम है वो 4 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 4 लाख से कम होनी चाहिए। 4 लाख, लेस देन 4 लाख इनकम, फैमिली इनकम। ओके, चिल्ड्रन ऑफ
ओपन फॉर इंडियन नेशनल ओनली, तो सिर्फ और सिर्फ इंडियंस के लिए है। चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉय ऑफ हीरो फाइनेंस कॉर्पोरेशन, रमनकांत मुंजाल फाउंडेशन एंड बडी फॉर स्टडी आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। ठीक है, तो अगर इन तीनों में से किसी भी कंपनी में आपके पेरेंट्स अगर काम करते हैं तो आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। ये तो एलिजिबिलिटी की बात की हमने। फिर हम करते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या रिक्वायर्ड होंगे। तो जो मार्कशीट है वो आपकी 10th एंड 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए आपका, पैन कार्ड एंड आधार कार्ड ऑफ द पेरेंट्स भी होना चाहिए, इनकम प्रूफ, जो आपका फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी की बात की गई थी 4 लाख से कम इनकम होनी चाहिए, तो उसके लिए आपको इनकम प्रूफ देना पड़ेगा, या तो वो आपका ITR हो या फिर इनकम सर्टिफिकेट हो जो गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है, अप्रूव किया जाता है, और सैलरी स्लिप हो, कोई भी आपका हो वो चल सकता है। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ द एप्लीकेंट्स पेरेंट्स का बैंक अकाउंट स्टेटमेंट भी इसमें लगेगा। करंट ईयर एडमिशन प्रूफ, अब अगर आपने अभी इसी सेशन में एडमिशन लिया है, जिस सेशन में आप अप्लाई करने जा रहे हो, तो उसका आपको एडमिशन प्रूफ भी दिखाना होगा कि आपने एडमिशन लेटर मिला होगा, या फिर जो भी है कोई डॉक्यूमेंट आपको दिया जाता है एडमिशन लेने पे, वो आपको इसमें सबमिट करना होगा। कॉलेज फी रिसिप्ट, डिमांड ड्राफ्ट रिसीप्ट इश्यूड बाय द कॉलेज, तो जो भी आपकी फीस है वो सारी कॉलेज के द्वारा आपको फी रिसीप्ट दी गई होगी, वो भी आपको इसमें अपलोड करना होगा। इसके साथ साथ एफिडेविट भी लगेगा स्टेटिंग दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स आर ट्रू टू देयर नॉलेज, इस चीज का आपको एफिडेविट देना पड़ेगा, और साथ में आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होगी। The applicant will require to upload all these attested documents, self-attested documents to the portal। जब आप अप्लाई करेंगे ऑनलाइन तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ से यहाँ तक जो डिस्कस किए हमने, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे। तो किस तरह से आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन है, और जो डेडलाइन है वो आपका 15 सितंबर 2023 है। मीन्स 15 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए आपको लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप लिंक से इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप के एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, और इसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट वहाँ पर होगी सारी डेटा आपको देना होगा, डिटेल देनी होगी, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, और आपका एप्लीकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल होगी या पसंद आई होगी। ये वीडियो आपका पसंद आया है, अगर आप एलिजिबल हैं तो अप्लाई करें, नहीं एलिजिबल तो अपने फ्रेंड्स या फिर किसी भी रिलेटिव के साथ शेयर कर सकते हैं, वो इस पर्टिकुलर स्कॉलरशिप का बेनिफिट ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।